नॉर्म्स की और ज्योमेट्री ऑफ नॉर्म्स। अगेन ये सारी के सारी टर्मिनोलॉजीज आपको ऑलरेडी वैसे भी पता होंगी, लेकिन ये कि वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि हाउ आर दे लिंक्स और इनकी इंट्यूशन क्या होती है और हाउ विल बी यूज देम इन फ्यूचर। सो हु विल टेल मी व्हाट आर बेसिस? कल पिछली दफ़ा हमने थोड़ा सा वो किया था, तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड कौन बताएगा? जी, एनीवन? A set of linearly independent vectors which span space. एग्जैक्टली ठीक है। तो जो चीज़ें, थैंक यू। तो बेसिस में जो है नंबर ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वी हैव टू हैव अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, कि आपके पास वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस में से हम वो वेक्टर्स ले रहे हैं जिनका स्पैन पूरे वेक्टर स्पेस को कंप्लीटली कवर करता है, ठीक है। और दूसरे ये कि इसके अपने सेट्स के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसकी जो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी वो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है दो, सिर्फ अगर हम वेक्टर स्पेस को ले लेते हैं, टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस R2 की अगर हम बात करते हैं, देन इन दैट केस हमारे पास, अब आप देखें जो वेक्टर स्पेस है इट इज़ द होल R2, ठीक है, विच मीन्स के आई एम अस्यूमिंग कि ये हमारे पास x1 और x2 हैं, डायरेक्शंस है। अब इसमें से हम सिर्फ वो वेक्टर्स उठाएंगे जो कि इस पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करेंगे, विच मीन्स कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो सकता है। और उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से वेक्टर्स हैं हमने देखे थे कि दे आर एक्चुअली, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, 1 0 एंड 0 1। तो एक जो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि जिन वेक्टर्स को हम ले रहे हैं दे अगेन बिलोंग टू द सेम वेक्टर स्पेस, लेकिन ये कि उनकी क्या स्पेशलिटी है कि उनके स्पैन से आप पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दे हैव टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ मैंने फाइनाइट डायमेंशनल का वर्ड क्यों यूज़ किया था कि बट वी आर सेइंग इज कि अब इस केस में मेरे पास कोई भी वेक्टर अगर x है तो वो फाइनाइट यानी लीनियर कॉम्बिनेशन से तो बन रहा है, लेकिन ये जो समेशन यहाँ पर है दैट इज ओवर फाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशन जो है उसके ऊपर हो रही है, ठीक है। और इसके बाद इनफाइनाइट और फाइनाइट में दोनों में क्या फ़र्क होगा, यानी इट डजंट मीन कि वेक्टर स्पेस में जो है यू कैन नॉट हैव इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, उसको भी वेक्टर स्पेसेस स्पैन करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर अगर आप इनफाइनाइट डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें यू आर समिंग ओवर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन में आपके पास जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, जबकि इसमें जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, जो हमने पहले बात की है। इन जनरल जो हम रियल लाइफ की एग्जांपल्स देखते हैं उसमें फाइनाइट डायमेंशनल की हम बात कर रहे होते हैं, बट इन प्रिंसिपल इनफाइनाइट डायमेंशन भी जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि जिस तरह फाइनाइट डायमेंशन की तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है ना कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस R² है तो उसमें से अगर मैं जो हूँ ये दो वेक्टर्स उठा लेती हूँ, इसको मैं P1 और ये P2 कह दूँ, तो दीज टू स्पेसिफिक P's आर एक्चुअली फॉर्मिंग द vector basis because they are spanning the whole vector space and they are linearly independent. Now my question is कि आप में से किसी के जहन में इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के बेसिस का कोई आइडिया है या कोई मतलब anyone can guess कि इनफाइनाइट डायमेंशन This एग्जांपल P1 and P2 are the bases. P1 and P2 are the P1 and P2 are the vectors in the basis set. Basis is a whole set of vectors, ठीक है, and P1 and P2 are its element, ठीक है, they are forming the basis set, okay. So my question is कि अगर आप infinite, for example, let's suppose कि मैं ये कह देती हूँ कि S is an infinite dimensional vector space. Let's suppose कि मैं कहती हूँ कि S is the set of all periodic functions. तो anyone has any idea कि इसका बेसिस सेट क्या हो सकता है? जी, पीरियोडिक जो आपके पास फंक्शंस होते हैं उनको आप किस तरह लिख सकते हैं? साइन की फॉर्म में। जी, साइन की फॉर्म में, फोरियर सीरीज की फॉर्म में, जी, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास
जो एग्जांपल्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं बट यू हैव नॉट एक्चुअली डिस्कस इट इन देम इन टर्म्स ऑफ बेसिस, कि जो फोरियर सीरीज में है इस केस में ये जो आपके पास अगर पीरियोडिक सिग्नल्स को आप एज अ वेक्टर स्पेस ले लेते हैं तो जो भी हमारे पास साइन एंड कोसाइंस हैं दे आर द बेसिस फंक्शन, बिकॉज वी नो कि वी कैन क्रिएट एनी पीरियोडिक सिग्नल बाय देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और आपको ये चीज़ यानी ये फैक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जब साइन और कोसाइन को आप एड अप करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, यू ऑलवेज एंड अप विद सम पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं पता थी इससे पहले वो ये कि दे एक्चुअली आर फॉर्मिंग बेसिस सेट। और अगर आप लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को होमवर्क में भी ये क्वेश्चन दूंगी, लेकिन इफ़ यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन तो आप ये करके भी देख सकते हैं कि साइन और कोसाइन जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लेके एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि इफ़ दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। क्योंकि बिकॉज इसमें से स्पैन जो है वो कर रहे हैं, बट वी आर सेइंग इसके तमाम के तमाम साइन और कोसाइंस आर फॉर्मिंग द बेसिस सेट फॉर द पीरियोडिक सिग्नल, जितने भी साइन और कोसाइंस हैं आपके पास जो सारी फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है। दिस इज अगेन समथिंग जो कि आप सारे का सारा सेट लिख नहीं सकते अपने पास, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में क्या है कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइंस एंड कोसाइंस को ऐड करेंगे तो आपके पास थ्योरेटिकली जो है कोई भी वेक्टर बनना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में खैर हम आगे भी बात करेंगे इन एग्जांपल्स की। इसी तरह से एक और जो इनफाइनाइट डायमेंशनल की हम की पॉसिबिलिटी है दैट इज सिंक फंक्शन। अगर आप लोगों को याद हो सैम्पलिंग थ्योरम में क्या होता है कि वी हैव नंबर ऑफ सैम्पल्स अवेलेबल, और फॉर एग्जांपल और वो सैम्पल्स क्या होते हैं कि हमने किसी भी एनालॉग फंक्शन को या कंटिन्यूस फंक्शन को सैंपल करके लिया होता है। जब आप सैंपल से दोबारा जाना चाहते हैं इन योर कंटिन्यूस डोमेन तो क्या करते हैं, इंटरपोलेशन हम जो कर रहे होते हैं तो वो सिंक फंक्शन जो है वहाँ यहाँ कहीं फिट कर रहे होते हैं हम, ठीक है। और हर सैंपल के ऊपर हम सिंक को फिट करते हैं और जब हम सारे सिंक्स को एड अप करते हैं तो हमें वही फंक्शन मिल जाता है जिसके हमने सैंपल्स लिए थे, प्रोवाइडेड के नाइकस थ्योरम जो था वो फुलफिल हुआ हुआ था। अगेन आप एडीएसपी में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे ये वाली चीज़ जो है। सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपके पास शिफ्टेड सिंक होते हैं, यानी जो शिफ्टेड सिंक मैं क्यों कह रही हूँ कि सिंक को एक फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड है ना कि इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये जो है सेंटर पे जो है हम इसको लेट सपोज के 0 पे सेंटर करते हैं एंड इट इज स्प्रेडिंग लाइक दिस। जब आप उससे रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंटरपोलेशन कर रहे हैं सैंपल्स की, तो उस केस में आप इसके शिफ्टेड वर्जन्स को यूज़ करते हैं। और शिफ्ट कितना होता है, जितना भी सैंपल होता है उस सैंपल के ऊपर जाके आप इसको प्लेस कर देते हैं। तो दैट एक्चुअली फॉर्म्स द that actually is these shifted things are basically basis for the reconstruction of these for the reconstruction of the continuous signal from your discrete signal, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी बैंड लिमिटेड सिग्नल है दे कैन बी फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस, और उनको जो आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सिंक से। अगेन ये एग्जांपल कहीं ना कहीं हम दोबारा जाके इसको पढ़ेंगे और रेफरेंसेस से भी। सो आई जस्ट वांट यू टू गेट दिस आइडिया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों डायमेंशनल के वेक्टर स्पेसेस पॉसिबल होते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी डील विद इन रियल लाइफ। तो इसमें ओके देयर वर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि पिछली दफ़ा भी पूछे गए थे, और हम आगे अगेन बार बार इसको करते रहेंगे, बट लेट मी एक्चुअली ट्राई टू डू सम एग्जाम्पल्स जिससे हम इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज के मेरे पास S इज ओके, लेट्स सपोज कि मेरे पास S इज इक्वल टू R³ मीनिंग क्या है वेक्टर स्पेस, कौन बताएगा? x1 x2 x3 में जी ठीक है, 3 डायमेंशनल जो हमारे पास स्पेस है जिसको हम क्यूब आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करें कि मैंने इसमें से 3 वेक्टर्स ले लिए। V1 मैं फिलहाल इसको P नहीं कह रही बिकॉज P को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर मुझे पता है कि वो, या P भी खैर कह सकती हूँ, खैर एनीवे मैंने लिख लिया है तो लेट मी जस्ट राइट इट। मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए, ठीक है, एंड V3 इज 0, 2 and 0, ठीक है। अच्छा, दे आर 3 वेक्टर्स। ये स्पैन कितने डायमेंशंस को कर रहे होंगे? ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी इस तरह की थी, सो ऑल ऑफ यू शुड
नो कि ये वाला जो है वो 3 डायमेंशन को करेंगे, 2 डायमेंशन को करेंगे, बिकॉज थर्ड डायमेंशन जो है वो तीनों में मैंने 0 रखी हुई है, ठीक है। ओके, सो यहाँ से एक चीज जो हमने कंक्लूड की वो क्या, कि अब हमारे पास देखिए एलिमेंट जो है वो इन तमाम वेक्टर्स में 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और 3 ही मैंने वेक्टर कह दिए थे। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट 3 है और वेक्टर 3 है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 3 डायमेंशनल को ही यानी वो बेसिस बना रहे। सो दिस v1, v2 एंड v3 डोंट फॉर्म बेसिस, ठीक है। और रीजन क्या है, ठीक है, तो 2 डायमेंशन को तो कर रहे हैं, लेकिन अब रीजन क्या है, ये बेसिस क्यों नहीं है अगर डेफिनेशन से आप बात करें तो? मैम बिकॉज इट डज नॉट लाई इन 3 डायमेंशन। ठीक है, लेकिन ये कि वो तो खैर मुझे देख के पता चल रहा है ना, क्योंकि एग्जांपल इतनी आसान सी है कि जीरोस हैं। लेकिन अगर इस डेफिनेशन से हिसाब से मैं आपको पूछूं कि इसमें से कौन सी डेफिनेशन है जो फुलफिल नहीं कर रहा है, कि स्पैन ऑफ बी, यानी व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये 3 का जो है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कैन आई से कि दिस इज फॉर्मिंग बी फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस और नॉट, ठीक है। तो आपने ये तो कह दिया कि नहीं, लेकिन क्या देख के आपने कहा कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है, ये जो कंडीशंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं ऊपर, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस की नहीं हो रही, हाउ? यस मैम। मैम क्योंकि इसमें जो है सारे 0 नहीं होंगे मैम। ओके, एनीवन एल्स? इंडिपेंडेंस की नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कौन बताएगा? और जीरोस नहीं होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट्स जो है, तो किस तरह नहीं होंगे? ये आपने बताया सही है, कोई और बताया मुझे कि किस तरह नहीं होंगे। व्हाट डज इट मीन जो इन्होंने बताया है? जी जी, who will tell me? देखिए बहुत आसान सा है, इसीलिए मैं आसान जो है एग्जांपल्स लेती हूँ कि आपको फौरन जो है ना वो पता भी चल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अगर मैं ये करती हूँ v1, इफ आई टेक v1 प्लस हाफ v2 v3, तो ये मुझे किसके इक्वल बन जाएगा? v2 के इक्वल। सिंपल सा मुझे नजर आ रहा है। अगर 1 में ये यहाँ वाला 1 है और सेंटर में 1 आ जाता है तो इसका मतलब है 1 1 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो नॉन जीरो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जिसके लिए, और इस एरिया इन अदर वर्ड्स v1 प्लस हाफ v2 प्लस हाफ v3 माइनस v2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स कि नॉन जीरो कोफिशिएंट के लिए भी ये 0 हो रहा है। और दूसरी चीज एक और, ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही ना, बिकॉज इसका जो स्पैन है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे 2 डायमेंशनल मिल रहा होगा, थर्ड डायमेंशन तो इसके अंदर है ही नहीं। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज नॉट बेसिस। तो यहाँ से जो, अच्छा अब अगर फर्ज करें कि इसको मैं फर्दर चेंज करती हूँ, आई हैव, लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 वेक्टर्स ही हैं, लेकिन अब जो मेरे पास 3 मैम वेक्टर्स, काइंडली लास्ट वाली एग्जांपल रिपीट कर दीजिए मैम, समझ नहीं आई। क्या मतलब, क्या चीज एग्जांपल? मैम ये v1 प्लस हाफ v2 माइनस ये आप हाफ देखिए, v3। आप खुद करके देखें, v1 प्लस हाफ v3 करें। v1 क्या है आपके पास, लिखें मैम अपने। 1 0 0 जी, v3 क्या है? 0 2 1। ओके, 0 2 0, यस मैम। ठीक है। अब आप v1 प्लस हाफ ठीक है, v3 यस मैम समझ आए। ओके, आ गया, ओके यस गुड। मैम, तो दे अच्छा विल। अब लेट्स सपोज के मेरे पास जो है ना, मैं इसको करती हूँ चेंज, एंड आई एक्चुअली, लेट्स सपोज कि आई राइट इट एज, अच्छा आप मुझे बताएं कि अब इसका स्पैन जो है ना वो क्या होगा? वन डी, 2D, 3D। जी, एनीवन? तो सदा आसान है। मैम मैम ये जी, वेक्टर क्लियर नहीं है, v1 v2 v3 क्लियर नहीं है, क्या क्लियर, मतलब? ये क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं दे। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं वैसे। ये भी वेक्टर 3 जो है ना, ये किस चीज के बराबर है? -5 0 0।
मैम इसमें 2 डायमेंशन भी 0 है, 3 डायमेंशन भी 0 है, क्योंकि ओके, जो आखिरी जो 2 वेक्टर्स है वो मिसिंग है, ये 1 डायमेंशन में मैम लाइक कर वन रहा है। डायमेंशन होगा, ठीक है। सो इट विल बी स्पैनिंग जस्ट वन डायमेंशन, ठीक है। अब इस केस में जो पहला वाला केस था, इसमें अगर हम x1 x2 x3 अगर डायमेंशन लेते हैं तो इसका जो स्पैन था दिस वाज एक्चुअली इक्वल टू x1 x2 प्लेन, ठीक है। ये वाला जो अब मैं कर रही हूँ, जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ली है, इसका जो स्पैन है दैट इज एक्चुअली जस्ट x1 लाइन। अगर मैं अगेन फर्दर इसको चेंज कर देती हूँ, लेट्स सपोज के मैं कर देती हूँ ओके, लेट मी सॉरी, and let me make this 10 and 0 and let me make this 10। जी, अब मुझे बताइए कि ये कितने डायमेंशन, आपको वैसे कैसे क्या अंदाजा हो रहा है कि हाउ मेनी डायमेंशंस? 1 0 0 है, 0 10 0 है एंड 0 0 10 है। मैम 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन है मैम। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं इसमें एक और फोर्थ को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ 1 2 3। अब ये कितने डायमेंशंस को करेगा? मैम 3 डायमेंशन ही। 3 में करेगा। ओके, सो वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ दिस कोर्सेज, कि अगर आपके पास जितने मेंबर्स हैं आपके पास वेक्टर्स में, जिसको फिलहाल हम कह रहे हैं कि उसकी आपका जो वेक्टर स्पेस की जो भी डायमेंशन है ओवरऑल, तो आप जब आप उसको स्पैन करवाना चाह रहे हैं तो जो स्पैन है, यानी अब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो है जितना भी वेक्टर स्पेस है, अगर उसमें से मैं जैसे R3 था तो मैंने 3 वेक्टर्स लिए। ओके, सो जो 3 वेक्टर्स मैंने लिए हैं दे कैन स्पैन आइदर द होल वेक्टर स्पेस और 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और अगर मैं सबको जीरो कर दूं तो इसका मतलब है कि जस्ट एक पॉइंट को स्पैन करेंगे। सो लेकिन देयर इज नो वे कि 3 वेक्टर्स 4 डायमेंशन को स्पैन कर सकें, ठीक है, बिकॉज जो फोर्थ मैं लूंगी, जो भी वेक्टर मैं लेती हूँ, इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि देयर इज अ मिनिमम नंबर। अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि किसी स्पेस को स्पैन कर सकता है, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर है ना, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि आपके पास जो है व्हाट आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जो कि किसी भी स्पेस को स्पैन कर सकते हैं, दे आर एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द स्पेस। अगर आपके पास जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है तो 3 वेक्टर्स आपको चाहिए होंगे, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए होंगे उस पूरी स्पेस को स्पैन करने के लिए। और अगर वो 3 हैं मगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो दे कैन स्पैन समथिंग विच इज लेस देन द होल वेक्टर स्पेस, यानी उसकी सब स्पेस को स्पैन करेंगे, या तो 2 डायमेंशनल को कर लेंगे या 1 डायमेंशन को करेंगे। इज इट क्लियर? दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि हम बाद में भी यूज करते रहेंगे, तो इसलिए जो है ना वो हम इसको, अच्छा, अब नाउ माय क्वेश्चन इज अनदर, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। मैम जी जी बोलें। मैम काइंडली ये एक पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिएगा जो आपने भी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज एनी वेक्टर इन एस। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके पास जो फुल वेक्टर स्पेस को करने के लिए आपको फुल डायमेंशनल वेक्टर, आपके पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं दे शुड बी द सेम एज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक है। और अगर आप यानी अगर फर्ज करें कि 3 डायमेंशनल स्पेस था तो 3 वेक्टर्स जिसको स्पैन कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो दे विल आइदर स्पैन 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और दे विल जस्ट गिव यू 0, ठीक है। बट देयर इज नो वे कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यानी 3 कंपोनेंट्स है वेक्टर स्पेस वेक्टर के अंदर, और आप उसको कहें कि मैं इससे 4 डायमेंशनल की वेक्टर स्पेस को स्पैन करवाना चाहूँ, दैट इज इम्पॉसिबल। कि आप जितनी डायमेंशंस में हैं एट द मोस्ट आप उतने को स्पैन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम को कर सकते हैं अगर आप वेक्टर्स चुन ऐसे रहें जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक को मैंने ये P1 है और ये वाला क्वेश्चन मेरा ख्याल है लास्ट टाइम किसी ने पूछा था, सो आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है मुझे ये बताइए कि ये कितने डायमेंशन को स्पैन करेगा? मैम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो नजर आना चाहिए।
व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यस मैम, दोबारा अब आ गया मैम। मे भी कोई डिले है यहाँ पे, नेट शायद स्लो है या जो भी है। जी अब मुझे बताइए आप लोग। मैम 3। 3 ओके, एंड एवरीवन एग्रीज विद दिस? यस मैम। ओके, Yes. रॉन्ग। ओके, सो द थिंग इज कि लग रहा है कि ये 3 है। अब मुझे लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ आपको ये कहती हूँ कि मुझे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ढूंढ के दिखाएं जो कि मुझे एक वेक्टर जनरेट करके दे रहा हो। सिंपल मैं ये कह रही हूँ, आप ये 1 1 1 जनरेट कर रहा है। You will not be able to find such linear such vector such linear combination, यानी you will not be able to find C1 P1 plus C2 P2। कोई भी ऐसा C1 P1 आप नहीं निकाल सकेंगे जिससे मुझे X मिल रहा हो। ठीक है, अपेरेंटली देखने में ये लग रहा है कि 3 डायमेंशनल कर रहा होगा। आपने क्या देख के कह दिया? क्योंकि आपको लग रहा है कि जी पहला वाले में भी नॉन जीरो है, दूसरे में भी नॉन जीरो है, तीसरे में भी नॉन जीरो है। बट what this is actually representing is कि for example let's suppose कि मेरे पास अगर मैं 3 dimensions की बात कर रही हूँ, देखिए हमने जो है इससे पहले जो हम लेते रहे हैं सिंपल वेक्टर्स, वो कौन कौन से हैं? 1 0 0 हमने ले लिया, 0 1 0 ले लिया, और 0 0 1 है जो कि हम स्टैंडर्ड की। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड स्टैंडर्ड। जो अगर हम सेट इनसे बनाए ना तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। दीज आर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स के आपके पास जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, इनको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। लेकिन फर्ज करें कि मेरे पास मैंने ये दोनों लिए हैं, लेट्स सपोज कि आई हैव टेकन जस्ट दिस वन एंड दिस वन, और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पूरा वेक्टर स्पेस को रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, विच मीन्स कि मेरा जो ये वाला जो वेक्टर है x1 पे जो था वो यहाँ कहीं चला गया है। ठीक है, और x2 वाला यहाँ कहीं चला गया है। x3 को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ठीक है, लेट वी आर अस्यूमिंग कि ये x1 और x2 मैंने ये वाला यूनिट वेक्टर उठाया था और मैंने ये वाला उठाया था। अब आप देखें, जब आप इसको, अब अगर आप इसको देखना चाहेंगे ना, इसके ऊपर जो भी यूनिट वेक्टर बन रहा है और इसके ऊपर, दे विल नॉट हैव 2 कंपोनेंट्स एज 0। ठीक है, मुझे नहीं पता फिलहाल के क्या होगा, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है ना कि ये वाला जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इसको रोटेट किया है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन जी डॉक्टर सादिया, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँ अपना क्वेश्चन। जी, कि आप अगर इसको रोटेट कर रही हैं तो आप क्या उसी प्लेन में कर रही हैं या आप उसको उठा के कर रही हैं? आके नहीं कर रही हूँ, तो तीसरे वाले तो डायमेंशन मैंने 0 कर ही दिए है ना। आई एम नॉट नहीं, जो टॉकिंग। आपका जी, जो P2 है ना यहाँ पे, जो आपने एक्चुअली जी, क्वेश्चन किया था, देखिए उसके अंदर Z का है ना नहीं कॉम्पोनेंट 1। कंपोनेंट्स है, नहीं है कंपोनेंट। ये नहीं, आप ये समझे कि P2 आपने लिखा हुआ है, P2 में Z का है ना 0 1 1। किसकी बात करी? नहीं, मैं तो देखिए मैं ये नहीं कह रही कि मैं उससे रिलेट कर रही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं कि किससे आया हुआ है। ठीक है, मुझे आई एम नॉट, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है कि अगर आपके पास बेसिस वेक्टर हैं, 2 आपने डायमेंशंस की ली हुई हैं, और उसके बाद दिस इज पॉसिबिलिटी कि ये इन्होंने उठाया ही कोई और 2 डायमेंशन से हुआ हुआ हो। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आपके पास कोई एक स्पेस जनरेट हो रहा, एक स्पेस है जिसके 2 यूनिट वेक्टर से आप जनरेट कर रहे हैं, और उसको आपने रोटेट कर दिया या आपने फ्लिप कर दिया या इस तरह से करके जो जो वेक्टर्स बनेंगे दे विल स्टिल स्पैन 2 डायमेंशंस। ठीक है, अब ये वाली स्पेस बेशक ये वाली हो गई है, बट इट वुड नॉट एड द 3rd डायमेंशन। ठीक है, और उसका हमें अब क्वेश्चन इसके पता कैसे चलेगा कि ये टू, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है ना। और ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना, जस्ट ट्राई डूइंग दिस कि ये एक सिंपल सा जो वेक्टर है ये वाला 1 1 1, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से करने की कोशिश करें, ये नहीं जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि इट विल नॉट स्पैन द 3rd डायमेंशन। बट द थिंग इज कि 3rd डायमेंशन कौन सी, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि देखिए हमने बनाया हुआ है ना कि कमरा सीधा है, कमरा जो है वो टेढ़ा भी हो सकता है, कमरा 90 डिग्री के एंगल पे भी हो सकता है। मेरे जो एक्सेस हैं वो मैंने डिफाइन किए हैं कि ये 0 0 1 है, ये 1 0 0 है। वो तो किसी ने टिल्ट करके भी उसको डिफाइन किया होंगे, दैट इज नॉट द लेकिन जो पॉइंट। टेढ़ा करते हैं ना डॉक्टर सादिया, तो रहता तो प्लेन में ही है ना। आपको मैं बता रही हूँ ना कि इसको आप जब करने की, देखिए देयर इज नो वे कि आपको जो मैं कह रही हूँ कि इसे जनरेट करने की कोशिश करें आप 3 डायमेंशन, देयर इज नो वे कि आप 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जा सकती हैं। ठीक नहीं, है, जी जी बोलें। मैं ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, कोई जी
खाना खाना शुरू तो रोना भी शुरू कर आवाज़ें आ रही हैं। मैम माइक ऑन है, किसी का ऑफ करवा दें। आपको से किसी का माइक ऑन है? कौन है यार? वो कैसे जावियान माशाल्लाह प्यारा नाम। बुशरा का माइक ऑन है जी। ओके जी ये किसी कोई बात कर रहा था तो मैं इसलिए नहीं बोल रही थी। जी बोलिए। नहीं मैं जो मेरा पिछला क्वेश्चन था ना वो ये था कि जैसे कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जैसे कि एक स्पेस है 3 डायमेंशनल स्पेस है और उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, ईच हैविंग 3 कंपोनेंट्स x y and z। अच्छा अब उसकी जो 2 डायमेंशनल सबस्पेस है again those are 2 vectors but they have 3 components and the book says कि it talks about something about the thickness कि उसकी thickness बहुत कम होगी उस plane की, it's going to be a plane but the book is talking about the thickness. Now what I understand from that example मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप प्लीज करेक्ट मी कि अगर मैं गलत समझ रही हूँ। जी वो ये शायद हमें बताना चाह रहे हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस से जब एक सबस्पेस बनाते हैं तो दैट इज अ प्लेन but that plane does not have zero thickness. If the vectors say v1 and v2 which are forming that subspace they have third component, then that plane has a thickness. But those 2 vectors can only span the plane surface. They cannot span the thickness. जी बिल्कुल मतलब देखें यानी थिक व्हाट इट मींस इज कि वो जो थिकनेस का मतलब है कि द टोटल आपके पास जो थर्ड डायमेंशन है ना उसको कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है कि आपका जो है यानी जो आप बात करिए ना कि 3 वाले जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कहा है ना, हो सकता है कि कोई जो है वो 3 डायमेंशनल वाला वेक्टर इससे स्पैन हो जाए, जो आप बात कर रही हैं यू आर राइट, ठीक है कि ये नहीं है कि कोई भी नहीं हो रहा होगा, बट द थिंग इज कि मैं ये नहीं कह सकती कि इट इज स्पैनिंग द होल 3 डायमेंशनल स्पेस। तो वाई बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पास जो है वो थर्ड वेक्टर नहीं है। सो whenever you want to span the whole यानी अगर 3 elements हैं और आप 3 dimensional vector को करना चाहते हैं तो you have to have a third vector। अच्छा now the question is कि अब यहाँ से तो मुझे नजर आ रहा है ना कि अभी तो फिलहाल जिस तरह आप लोगों में से भी किसी ने खुद ही अस्यूम कर लिया था, मैं भी ये देखूं तो शायद मुझे लगे कि हाँ जी 3 डायमेंशन हो सकता है, ठीक है, और आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है दैट इज करेक्ट कि आपका पार्शियली 3 डायमेंशन में भी हो सकता होगा बट not the whole third dimension. So how do we figure out कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसका तरीका जो है वो ये है कि what you do is कि आपके पास जो भी वेक्टर्स आपको गिवन है ना, वैसे तो खैर ये तो एक रूल है कि अगर आपके पास 3 डायमेंशंस हैं ओरिजिनली आपके वेक्टर स्पेस 3 डायमेंशन का है तो 2 वेक्टर्स उसको फुली स्पैन कर ही नहीं सकते, नो मैटर आप उसमें जितने भी एलिमेंट्स डाल लें, जहां मर्जी डाल लें, दे विल ऑलवेज स्पैन फुली 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस को नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स सपोज कि मेरे पास थर्ड वेक्टर भी आ गया, ठीक है, और अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अच्छा जी अब बताएं कि ये जो है ना वो 3 डायमेंशंस को कर रहे हैं, अब देखने से तो अंदाजा नहीं हो रहा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि जो भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं इनसे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं एंड व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, रो ऑपरेशंस वगैरह करते हैं हम, जो कुछ भी आपने ऑलरेडी हमने एग्जांपल की हुई है पहले की उसमें। और अगर मेरे पास ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म से इस फॉर्म में आ जाता है देन इट मीन्स कि जो ओरिजिनल मैंने 3 वेक्टर्स लिए थे दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट and they will span the whole 3 dimensional vector space। अगर ऐसा नहीं है, अगर फर्ज करें कि यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आई शुड ऑटोमेटिकली नो कि आपके पास जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ से मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ वो ये कि 3 वेक्टर्स अगर देखने में लीनियरली इंडिपेंडेंट लग रहे हैं या लीनियरली डिपेंडेंट लग रहे हैं तो दिस इज नॉट, देखना जो है ना खाली, दैट इज नॉट द राइट
वे टू डिड्यूस के ये होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट के नहीं होंगे, ठीक है। उसके लिए देयर इज द मेथड कि आपने जो है वो पिवट एलिमेंट जो हैं यहाँ पे पाइवट जो हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो अगर होंगे, जितने नॉन जीरो होंगे उतने ही डायमेंशंस को जो है वो कवर कर सकेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से तो खैर ये हमने बेसिस की एग्जांपल्स खासी डिटेल में कर दी है। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ये वाली आप देख लीजिएगा, मैंने इसी तरह की एग्जांपल्स आपको करवाई हुई है। अच्छा, अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इन, मैं एक्चुअली इधर ही आती हूँ, ठीक है जी। मैम काइंडली दोबारा थोड़ा बेसिस में ही ये ना लेट मी मूव फॉरवर्ड, और अगर आपको थोड़ा इशू होगा ना तो मैं अपलोड करूंगी, आप उधर से दोबारा सुन लीजिएगा, और अगर फिर भी इशू होगा तो आस्क मी, क्योंकि फिर ना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हमारी चीज़ें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ठीक है। तो सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास अच्छा यहाँ से जो एक चीज़ और इस वाले पेज पे मैं वापस इसलिए आई हूँ कि यहाँ से जो चीज़ हमने देखी थी वो ये कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ टू डायमेंशनल को स्पैन कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये और ये वाला वेक्टर था जो हमने लिखा है, और मैंने ये कहा था कि अगर आप इसको टिल्ट कर देंगे तो इट डजंट, अब आपके पास जाहिर है कि वेक्टर्स तो चेंज हो गए हैं लेकिन स्टिल दे आर स्पैनिंग द टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास बेसिस सेट में बेसिस सेट्स आर नॉट यूनिक। तो इट मीन्स कि अगर अगेन 3 के बजाय हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, तो अगर आपके पास 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को 1 0 एंड 0 1 स्पैन कर रहा है, तो इसी स्पेस को यही वेक्टर्स अगर किसी स्पेसिफिक एंगल पे, यानी ये भी करेंगे स्पैन जो है, ठीक है, कि ये वाला जो है ये और ये मैं ले लेती हूँ, जिसको मैं टिल्ट की एग्जांपल रोटेट की इसलिए दे रही हूँ कि उसको विजुअलाइज करना आसान होता है, लेकिन दे आर नॉट 1 0 और 0 1। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि वेक्टर बेसिस सेट में सेम यूनिक बेसिस सेट नहीं होते आपके पास जो है, ठीक है। सेम वेक्टर स्पेस को डिफरेंट बेसिस सेट जो है वो स्पैन कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। एक तो ये कि एक तो हमने ये देख लिया है, ये चीज़ तो खैर मैं आपको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 जो है इसको हम स्टैंडर्ड और नेचुरल बेसिस करते हैं, जो कि आपको हमेशा से पता है। और बिकॉज क्योंकि हमेशा से ये चीज़ हम यूनिट वेक्टर करते हैं, तो हमारा दिमाग जैसे फिलहाल बाहर निकल के सोचता नहीं है कि अगर ये ना हो तो इसके बगैर कैसे स्पैन हो रहा होगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें तो अगर मेरे पास जिस तरह आप अपने कमरे के अगर सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो आप कॉर्नर वाले दो वेक्टर से पूरे को स्पैन करवाएं, या आप उन्हीं को थोड़ा सा टेढ़ा करके दो वेक्टर्स ऐसे उठा लें जो कि थोड़े से टेढ़े हों मगर उसी एंगल पर हों, तो रिलेशनशिप तो सेम है ना, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से भी स्पेस तो जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो और यहाँ से ये एग्जांपल जो है इट इज क्लियर फ्रॉम हेयर ऑल्सो। एक हमने ये वाली एग्जांपल ऑलरेडी की थी कि आपके पास जो सेट ऑफ, अगर हम 3 पॉलिनोमियल्स लेते हैं 1 t एंड t स्क्वायर, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से व्हाट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं कहती हूँ कि x ऑफ t मेरे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, आई विल हैव c1 p1 t प्लस c2 p2 t प्लस c3 p3 t, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट इट एज c1 प्लस c2 t प्लस c3 t स्क्वायर, विच मीन्स के अब c1 c2 एंड c3 को जब मैं चेंज करूंगी तो आई कैन जनरेट एनी कंटिन्यूअस फंक्शन टिल डिग्री, पॉलिनोमियल जो है टिल डिग्री 2। लेकिन इट इज नॉट द यूनिक सेट जो कि करेगा। अगर मैं ये भी ले लेती हूँ ना, दिस वन, तो ये भी करेगा एंड इट इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप देख लें इनमें से किसी भी दो को कंबाइन करके आप तीसरा जनरेट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर कि आपके पास बेसिस सेट यूनिक नहीं होता, लेकिन एक चीज जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या है कि अगर मैं लेस देन 2 डिग्री पॉलिनोमियल को करना चाह रही हूँ स्पैन, या उसका बेसिस चाह रही हूँ, तो मुझे 3 ही वेक्टर्स चाहिए। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर मैं इनमें से कोई से भी 2 उठाऊंगी तो वो पूरे डिग्री 2 के सारे पॉलिनोमियल्स को कवर नहीं कर रहा होगा। सो व्हाट वी कंक्लूड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज के बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस आर नॉट यूनिक। You can have different set spanning the same vector space, ठीक है। और ये हम आगे बाद में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, तो जो है वो वी विल कम बैक टू दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि हमारे पास एक ही
वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए डिफरेंट वेक्टर बेसिस सेट्स हो सकते हैं. हाउएवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस हैव टू बी सेम फॉर अ वेक्टर स्पेस. ठीक है, विच इज सेइंग कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास वेक्टर स्पेस R3 है और मैं इसका बेसिस सेट आपसे कहती हूँ कि B1 है और B2, मैं दो लोगों से कहती हूँ कि मुझे अलग अलग बेसिस सेट दें. दे कैन गिव मी डिफरेंट वेक्टर्स जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा R3 बन रहा होगा, लेकिन देयर हैज टू बी 3 वेक्टर्स इन दिस सेट, क्योंकि हमने अभी देखा है कि 3 डायमेंशनल को करने के लिए जो है वो 3 वेक्टर्स का होना जरूरी. ये नहीं हो सकता कि कोई मुझे कहे कि अच्छा इन 2 वेक्टर से B1 हो जाएगा और कोई मुझे कहे कि 4 वेक्टर से हो जाएगा. ठीक है, बेसिस सेट में number of vectors will be same if you want to span the specific vector space. However, the vectors themselves can be different and there are number of ways जिससे हम वो linearly independent vectors जो generate कर सकते हैं. Again हम वो बाद में करेंगे, फिलहाल तो हमने ये देखा है कि चेक हम उसको कैसे कर सकते हैं. अब देयर इज अनदर डेफिनेशन विच इज इम्पॉर्टेंट. अच्छा चलें, इस पे जाने से पहले आपसे मैं पूछती हूँ, आप लोगों को डायमेंशन की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है डायमेंशन? व्हाट इज अ डायमेंशन? जी क्या अगर वो नहीं भी है, डेफिनेशन नहीं भी आती, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? Ma'am, combination of X and Y components. Combination of X and Y components. Combination of X and Y components. In what sense? X और Y आप किसको कह रही हैं? Like certain value of components that exist. For example, X या Y की एक specific dimension में कोई value exist कर रही है तो उसके वो dimension उसको बना रहे हैं. Okay. So ठीक है. Any other definition? मैम मिनिमम नंबर्स जो किसी कोऑर्डिनेट या पॉइंट को स्पेसिफाई करें. ओके, मेरा ख्याल है आप दोनों के ना सेम चीज. जी 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 बोलें. नंबर ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स इन व्हाट? मैम जो कार्डिनैलिटी की कांसेप्ट है. ठीक है, तो कार्डिनैलिटी तो बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को के लिए वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो आप बेशक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, आपने जो कहा है सही कहा है, लेकिन आप दोबारा रिपीट. जो आपके पास डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस जो है, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द बेसिस ऑफ एस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, अगेन मैं यही एग्जाम्पल देती हूँ, आप 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को ले रहे हैं, तो अभी हमने क्या देखा है कि इसको स्पैन करने के लिए हमें 3 वेक्टर्स चाहिए ही चाहिए. बेसिस सेट जो है वो 3 वेक्टर्स का ही बनेगा. तो जल्दी से मुझे कोई बताएगा कि क्यों 3 का ही बनेगा, 2 या 4 का क्यों नहीं बन सकता? चलें पहले यहाँ से स्टार्ट करें. 2 का क्यों नहीं हो सकता इसका बेसिस सेट जो है 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का? अभी हमने ये डिस्कस किया है. मैम क्योंकि इसकी जो दो, मैम आपने बताया था कि जो 2 प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे ना एग्जिस्ट नहीं होंगी अगर हम लोग 2 वेक्टर्स लेंगे. ठीक है, 2 वेक्टर्स लेंगे तो आपके पास 3 डायमेंशनल फुली किसी सूरत में कवर नहीं हो सकती है लीनियर कॉम्बिनेशन से. ठीक है, और 4 क्यों नहीं ले सकते हम? बिकॉज मैम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, रिपीटिशन हो जाएगी, डिपेंडेंस हो जाएंगे. मैम प्रॉपर्टी 2 उसकी फुल नहीं होती लीनियर. जी, कि अगर आप 4 लेते हैं तो जी एग्जैक्टली कि अगर आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप उसमें से 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकाल सकें. आप इसको इस तरह से ले लें कि एट द मोस्ट आपके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं. जाहिर है 3 से कम तो हो ही सकते हैं ना, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है. अब बेसिस सेट क्या है? आप इसी वेक्टर स्पेस में से कुछ वेक्टर्स निकाल रहे हैं ना, तो अब वो तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनमें से 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक है. ठीक है, ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपके पास डायमेंशनैलिटी कितनी होगी. लेकिन 4 का मतलब है अगर आप 4 निकाल रहे हैं
तो 3 से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो ही नहीं सकते एक वेक्टर स्पेस के अंदर. सो व्हाट वी आर सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कि एक बेसिस में चाहिए होते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस. और ठीक है, और ये चीज अगेन वही वाली रिपीट हो रही है कि द सेम वेक्टर स्पेस S कैन हैव डिफरेंट सेट ऑफ बेसिस बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीड टू बी सेम. ठीक है, सो और इसको हम इस तरह से एक और तरीके से किस तरह डिफाइन कर सकते हैं. सो द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू स्पैन द वेक्टर स्पेस. ओके, अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं. सिंस द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज यूनिक. ओके, व्हाट डज इट मीन बाय डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस यूनिक का क्या मतलब है? ये इसका क्या मतलब बनेगा? अभी तो हमने ये कहा है कि बेसिस यूनिक नहीं होते, तो फिर डायमेंशन यूनिक होने का क्या मतलब है? जी कौन बताएगा? अब मैं कोई नई आवाज सुनना चाहती हूँ. किससे पूछूं? अमीर हमजा हैं? यस मैम. जी बताएंगे. मीर हमजा हैं ना? मीर यस हमजा मैम, जी. मीर हमजा. जी मीर हमजा जी बताइएगा. हमजा, व्हाट डज इट मीन कि ये यूनिक? अभी तो मैंने ऊपर ये कहा है कि एक ही वेक्टर स्पेस, अगर वेक्टर स्पेस के सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, इसके लिए मैंने 2 बेसिस सेट बता दिए हैं. अब मैं ये कह रही हूँ कि डायमेंशन इज यूनिक. व्हाट डज इट मीन? ओके, एनीवन एल्स? जी अहमद बताएंगे. अहमद है भी कि नहीं, आपको पता नहीं. अब अहमद आपका नाम भी क्या है? मुझे, मैं तो ईमेल्स दे के वो कर रही हूँ. जी आयशा. ओके, रैयान. नो वन. अच्छा जी, मैम गजाला. जी रैयान कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैम मैं जी मैम जैसा हम लोगों ने उसमें किया था ना, आपने जो बात बताई थी बेसिस आर नॉट यूनिक, इसमें हम लोग और भी वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है, मतलब लेकिन डायमेंशंस में हम लोग और अपने पास से वेक्टर्स ऐड नहीं कर सकते जिस तरह बेसिस में हम लोग कर सकते थे, इसलिए डायमेंशन जो है वो यूनिक होगी. देखिए शायद डायमेंशन जो है ना वो बेसिस में हमने ये कंक्लूड कर दिया है कि जो नंबर ऑफ वेक्टर्स बेसिस में चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स, नॉट द वेक्टर देमसेल्फ. जितना नंबर चाहिए मैम होता है इट इज फिक्स. जी बोलें. मैम ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ना इसमें, ठीक तो है, वो तो इस वजह से यूनिक है. ये यूनिक ठीक है क्योंकि डायमेंशन इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स. द वेक्टर देमसेल्व्स, यानी फॉर एग्जांपल जब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास वेक्टर्स v1 और v2 हैं जो कि स्पैन कर रहे हैं r2 को. ठीक है, और आप में से कोई कह रहा है कि जी वी हैव वेक्टर p1 और p2 जो स्पैन कर रहे हैं r2 को. ठीक है, अब और ये मेरे लिए ये बेसिस बना रहा है और आप में से जिसने मुझे दिया है उनके लिए ये बेसिस बना रहा है. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है, बट द थिंग इज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में 2 है ना. मेरे पास भी 2 आ रहे हैं, आपके पास भी 2 आ रहे हैं. वो डिफरेंट 2 हैं, इट डजेंट मैटर. बट द थिंग इज के दोनों में क्या कंडीशन होनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए और पूरा का पूरा R2 स्पैन करेंगे. मैंने कुछ और निकाला है, आपने कुछ और निकाला है, तो वेक्टर इटसेल्फ देमसेल्व्स आर नॉट सेम बट द नंबर ऑफ वेक्टर्स हैव टू बी सेम. तो इसका मतलब है कि डायमेंशन जो है दैट वुड ऑलवेज बी सेम, दैट इज यूनिक. और so we can conclude that a basis for a vector space is the smallest set of vectors whose linear combination can form every vector in the vector space. Okay, now let's move to the fundamental subspaces. अब आप में से कोई मुझे जल्दी जल्दी से बताना शुरू करें कि आप लोगों ने ये तो पढ़ा हुआ होगा. ठीक है, कॉलम स्पेस, रो स्पेस, null space, and there is another thing, left null space.
जल्दी से बताइए व्हाट इज कॉलम स्पेस। पढ़ा हुआ है ना सब लोगों ने? पहले तो ये बताएं, कभी पढ़ा है ना ये लीनियर यस अलजेब्रा? मैम पढ़ा पढ़ा है है। ना सबने? पढ़ा है, ओके। आप बताएं कुछ याद है, व्हाट वाज द कॉलम स्पेस? जी what was the column space? ओके चलें, भूला हुआ इसका मतलब सबको। ओके लेट्स गो टू द डेफिनेशन। आसान सी डेफिनेशन है। कॉलम स्पेस क्या है? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, लेट मी राइट अ मैट्रिक्स ए, और ए को मैं लिख देती हूँ, लेट मी नॉट मेक इट एज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना रही हूँ, ठीक है। और इसमें अगर मैं इसको कह देती हूँ ए ऑफ m बाय n, ठीक है। इसकी कितनी रोज हैं? m इज 3, m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम स्पेस इज द सब स्पेस spanned by column of A, columns of A. What does it mean? कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि this is column 1 and this is column 2, ठीक है। तो सॉरी मुझे इसको C नहीं लिखना चाहिए क्योंकि C तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। लेट मी जस्ट टेक इट एज V ले लेती हूँ। ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। कॉलम्स की बात कर रही हूँ। तो मेरे पास इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आई कैन राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक दिस। तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी मैं या मैं ये कह दूं कि स्पैन ऑफ V1 and V2, which means कि the set of all the linear combination of V1 and V2, this is actually equal to column space of A. वेरी इजी डेफिनेशन, ठीक है। कोई क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का तो आपको पता है, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर कॉलम्स उठा लेते हैं एक मैट्रिक्स में से और उन कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके उसका स्पैन जनरेट करते हैं, तो उससे जो भी एरिया आ रहा होगा, जो भी चीज़ कवर हो रही होगी स्पैन होके, वो कॉलम स्पेस ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अच्छा अब ये देखें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके जो कॉलम्स हैं, व्हाट इज़ द हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कॉलम? m है या n है? जो कॉलम वेक्टर्स हैं m है, ठीक है। सो द कॉलम वेक्टर्स आर फ्रॉम r ऑफ m। अगर हम रियल की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो cm हो जाएंगे, बट द थिंग इज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉलम इज सेम एज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ योर मैट्रिक्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो कॉलम स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे, देखिए ना, अब अगर मेरे पास ये वेक्टर जो था V1, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, V2 में 3 एलिमेंट्स थे, तो इसका मतलब है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर मेरे पास कोई वेक्टर x बन रहा है तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स होंगे ना। तो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास जितना डायमेंशन या जितने एलिमेंट्स जो आपके पास V1 और V2 के पास हैं, कॉलम स्पेस भी उतना ही डायमेंशनल होगा। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, अगेन हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा अब अभी इसके आगे जो है वो हम ओके अब अगर फर्ज करें कि मैं ये लिखती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि आई हैव A टाइम C इज इक्वल टू अ वेक्टर X। इसी को मैं लिखती हूँ, लेट मी एक्चुअली रिमूव दिस, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ ना। आपके पास देखें C1 और C2 क्या है? स्केलर्स हैं, और V1 V2 वेक्टर्स हैं। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, V1 V2 मल्टीप्लाइड बाय C1 C2 इक्वल टू X, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स, ये जो मैं ये क्या था, ये A था ना, ये A है, ठीक है। ये क्या है? इसको मैं कह सकती हूँ वेक्टर C कह दिया मैंने, और इसको X कह दिया। या इन अदर वर्ड्स मैं इसी ये वाला जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन लिखी है कि जिससे X बन रहा है, आई कैन राइट इट एज A टाइम्स C इक्वल टू द वेक्टर X। व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम हेयर इज कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज एक्चुअली द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ
the vectors in the matrix A. जो राइट हैंड साइड है, ये वाली जो चीज है, ये वेक्टर कहां पर होगा, ये किस स्पेस में होगा, वो वेयर शुड इट बी? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर हम पीछे जो पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक चीज जो है कि आपके पास जो है लीनियर कॉम्बिनेशन से जो आप जनरेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं फिर छोटी सी एग्जांपल पे वापस जा रही हूँ, ये 1 0 और 0 1 था, इस ये कहाँ पे थे, ये 2 डायमेंशन थे ना, 2 डायमेंशन के, तो इससे जो भी मैं जनरेट कर रही थी वो कहाँ पे होता था, V1 और V2 XY प्लेन पे, XY प्लेन में, विच मीन्स मतलब आपके पास एक्चुअली वो 2 डायमेंशनल स्पेस में होता था ना कहीं पर जो है, ठीक है, विच मीन्स कि जिस वेक्टर स्पेस के मैंने बेसिस वेक्टर्स दिए हुए थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मुझे जो वेक्टर मिल रहा है वो उसी वेक्टर स्पेस में मिल रहा है, राइट? तो अगर मैं कॉलम स्पेस को ले रही हूँ या कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक चीज बना रही हूँ, इट शुड बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ आपके पास जो भी आपने बनाया हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर हम जो है वो बहुत सी चीजें करेंगे कि अगर ये कॉलम स्पेस में नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है। लेट मी रीफ्रेज इट कि हम क्या कह रहे हैं कि अब ए एक्स तो हमें ये समझ में आ गया ना, सॉरी नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है मैंने, क्योंकि यहाँ एक्स ले लिया था तो ये इसको मैंने जो है वो सी वेक्टर रखा है, ये मुझे लगता है मैंने शायद किसी बुक से उठाई है नोटेशन जो है, तो उन्होंने ए एक्स और वाई रखा हुआ था, यहाँ पे मैंने यही रख दिया है। बट एनीवे यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वो मेरी एग्जाम्पल में दिस इज एक्चुअली वेक्टर सी, और जो यहाँ वाई है दिस इज एक्चुअली वेक्टर एक्स इन द एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। बट वट वी आर सेइंग, ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि ए एक्स इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए वेटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर एक्स, ठीक है। सो द सोल्यूशन आपके पास जो भी आ रहा है ax इक्वल टू वाई एग्जिस्ट इफ द y वेक्टर इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a। व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर बन रहा है ना, इट शुड बी इन द सेम वेक्टर स्पेस, दैट्स इट। फिलहाल जो हमें नजर आ, जो चीज हम कह रहे हैं यहाँ से वो ये कि आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन से कॉलम बन रहा है, यानी यहाँ पे जो वेक्टर एट द एंड आ रहा है वो भी उसी वेक्टर स्पेस पे होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि जो बेसिस है उसको उसी वेक्टर स्पेस पे करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। और सो इट मीन्स कि अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन द कॉलम्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो कॉलम स्पेस जो एंड में वेक्टर आ रहा है इट शुड ऑल्सो बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। रो स्पेस क्या होनी चाहिए, अगर कॉलम स्पेस जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स है तो रो स्पेस क्या होनी चाहिए, अगर सिर्फ आप नाम से देखते हैं, इट शुड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, मैम स्पैन ऑफ वेक्टर्स ऑफ रो, जी ठीक है ना, इट इज अ स्पैन ऑफ वेक्टर्स इन द रो। और हम बेसिकली रोज की टर्म्स में बात नहीं करते, हम कॉलम्स की टर्म्स में बात करते हैं, बिकॉज हमने शुरू में ही कहा था कि हम वेक्टर्स कॉलम को डिफाइन करते हैं। तो देयर इज एन अदर वे ऑफ डिफाइनिंग द सेम थिंग कि हम रोज के बजाय ये कह देते हैं कि ए ट्रांसपोज के कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। ए ट्रांसपोज इज बेसिकली व्हाट इज ए ट्रांसपोज, अगर मैं यहाँ पे ए ये है मेरे पास, देन व्हाट विल बी ए ट्रांसपोज, कौन बताएगा? मैम रोज, मैम ए ट्रांसपोज रोज कन्वर्ट करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब मैं कॉलम का अगर ले लेती हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट, u1 में कह देती हूँ इसको, u2 है और u3 है, 3 वेक्टर्स है ना। तो अगर मैं अब लीनियर कॉम्बिनेशन ले रही हूँ c1 u1 स्पैन ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन c2 u2 प्लस c3 u3, तो बेसिकली एक्चुअल वेक्टर के रोज का कॉम्बिनेशन है ना, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड कॉलम स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज इज एक्चुअली द रो स्पेस ऑफ A itself, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, एंड इट इज स्पैन बाय द रोज ऑफ द मैट्रिक्स। स्पैन का मतलब अब आपको फौरन पता चलना चाहिए कि इट मीन्स कि इट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द रो ऑफ द मैट्रिक्स, और इसकी डायमेंशंस भी अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट इज नल स्पेस। चले मैं यहाँ पे ना डेफिनेशन यहाँ की लिखती हूँ, एंड देन आई वांट टू आस्क यू इज कि आपको इससे समझ क्या आता है। नल स्पेस
अगर आपको याद हो, इट यूज टू बी समथिंग लाइक दिस कि आपके पास ax इक्वल टू 0, ठीक है। इससे आप सॉल्व करते हैं तो नल स्पेस आता है, मगर व्हाट डज इट मीन बाय ax इक्वल टू 0? ठीक है, वैसे तो जगह समझ आ रहा है, मतलब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे तमाम x हमें चाहिए जिनसे जब मैं इस वेक्टर a को मल्टीप्लाई करूँ तो वो आंसर मुझे 0 दे दें। ठीक है, इस इक्वेशन की तो डेफिनेशन से ये समझ में आ रहा है, मगर व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? ये नल स्पेस आती कहाँ से है? एनीवन? ओके, अच्छा सपोज करें कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। जी, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा ना, यानी मैं ये कह रही हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास, अब देखें, अगर मैं a को जो है वो v1 v2 लिख देती हूँ, तो व्हाट वी आर सेइंग इज के आपके पास, और x को जो है वो हम कह देते हैं कि c1 c2, मैंने जिस तरह पहले लिखा हुआ था, तो c1 v1 प्लस c2 v2 इक्वल टू 0। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप वो तमाम के तमाम C1 और C2 जो हैं वो नल स्पेस में शामिल होंगे, जिसके बाद ये जो चीज़ है वो 0 वेक्टर पे जा रही है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज के नल स्पेस आपको इंट्यूशन क्या कहती है, यानी व्हाट डू यू थिंक नल स्पेस एक्चुअली इज? कहाँ से आ रहा होता है? अगर आप किसी भी उसमें कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स तो हमने पहले डिफाइन कर दिए ना, तो फिर ये नल स्पेस जो है, ये डेफिनेशन तो चले सही है, लेकिन व्हाट वुड एक्चुअली मीन? ठीक है, लेट मी एक्चुअली सी द डेफिनेशन एंड देन वी विल कम टू द इंट्यूशन इन अ वे, और फिर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, नल स्पेस की क्या डेफिनेशन है? नल स्पेस इज डिनोटेड बाय n ऑफ a एंड इट कंटेन्स ऑल x सच दैट ax इक्वल टू 0। ठीक है, और ये चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि ये मैंने कैसे लिखा हुआ है कि नल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो Rn होंगे, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाना चाहिए, बिकॉज हमने कॉलम वाले में ये चीज़ देख ली है कि कॉलम स्पेस के एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नल स्पेस इज नेवर एम्प्टी। व्हाई नॉट? क्योंकि ये जो चीज़ है, नो मैटर व्हाट, ये चीज़ x इक्वल टू 0 के लिए तो ये हमेशा 0 होगी ना। ठीक है, वन बात कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस का क्या मतलब है कि 0 वेक्टर तो उसमें होगा, 0 मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर तो ऐसा है जो कि हमेशा इस प्रोडक्ट को 0 पर लेकर जाएगा। तो इसका मतलब है कि नल स्पेस 0 कभी भी नहीं हो सकता। वी ऑलवेज हैव, कुछ भी ना मिल रहा हो हमें तो ट्रिवियल नल स्पेस जरूर होता है, विच मीन्स के सिर्फ 0 वेक्टर के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, ओके, नल स्पेस का मतलब, लेट मी एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लेन के क्या हो रहा है। फर्स्ट करें, अगेन मैं 3 डायमेंशन की एग्जांपल देती हूँ, और वही एग्जांपल जो हम बार बार कर रहे हैं कि मेरे पास आई हैव दिस वेक्टर स्पेस, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसको हम x1, x2 एंड x3 कह रहे हैं। ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास, लेट्स सपोज कि जो हमने पीछे मैंने एक पेज पे एक एग्जांपल की थी कि जिसमें मैंने एक वेक्टर जो था v1, लेट मी टेक इट एज 1 1 0, और v2 जो है वो 0 1 एंड 1। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास, अब मैं अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इसकी डायमेंशनैलिटी, क्योंकि 3 डायमेंशन को तो ये नहीं कवर करेगा, लेकिन ये 2 को करेगा या 1 को करेगा, वैसे तो खैर मुझे नजर आ रहा है कि ओके, लेट मी ट्राई टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। वो रो वाला जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, क्या बन जाएगा? अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर देती हूँ तो ये बन जाएगा। ठीक है, एंड देन R3 में से मैंने R1 को माइनस किया, तो R2 को माइनस किया, तो इट विल बिकम दिस थिंग। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि 2 मेरे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं डायगोनल पे, तो इसका मतलब है कि दिस इज
2 डायमेंशनल जिसको ये स्पेस को स्पैन कर रहा है, ओके। लेकिन ये लिया तो मैंने 3 डायमेंशनल से है ना, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है इसके। So what is actually happening? Where is that 3 dimension going? Basically जो third dimension है ना, this consists of all the vectors जो कि 0 पे आ रहे हैं। देखिए अगेन वो वाली एग्जांपल आप देखें कि आपके पास जो है बेसिकली अगर आप लेट्स सपोज कि इफ यू आर अस्यूमिंग कि दिस इज योर रूम, तो ये आपके पास जो है वो मे बी आपके रूम की जो है वो रूफ की डायमेंशन है और ये छत तक जा रही है, ठीक है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये 2 डायमेंशनल को स्पेस को कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि ये सिर्फ रूफ ये जो है फ्लोर को कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तमाम वेक्टर्स थे ना, इनके अलावा जो इस फ्लोर के अलावा तमाम वेक्टर्स थे वो कोलैप्स होके इधर कहीं आ गए हैं, सारे के सारे 0 पे करे गए, या इन अदर वर्ड्स वो नल स्पेस पे चले गए, ठीक है। अब उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, कि अब आप फर्ज करें कि आपको ये याद है कि आप लोग जब वेक्टर्स इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो अगर आपको ax इक्वल टू y दिया गया है और मैं आपको कहती हूँ y भी गिवन है, a भी गिवन है, x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a इनवर्स y ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये वाला सिचुएशन हो कि 3 वेक्टर्स मैंने दिए हुए हैं जिनमें से 2 जो हैं वो नॉन जीरो हैं और एक वेक्टर जो है अगला वाला वो तीनों के तीनों जीरोस हैं, इसका क्या मतलब है कि अब ये 3 वेक्टर्स सॉरी मेरे जो है वो लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। फर्ज करें कि मैंने ना इसके साथ आपको एक और वेक्टर भी दे दिया है और जब आपने उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में किया है, अब वेक्टर्स आपके पास 3 है बट दे आर लीनियरली, let me write it more clearly। अगर आपके पास जो है वेक्टर इस तरह का है 1 0 0 0 1 0 एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद एंड देन 0 0 0, इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, तो आप ये कह देते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ए इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, इंट्यूशन के हिसाब से क्या हो रहा है, अब मैं जब यहाँ से देखती हूँ मेरे पास 2 कॉलम्स ऐसे हैं या 2 रोज ऐसी हैं जिनमें नॉन जीरो जो है वो पिवोट एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन 2 है। थर्ड डायमेंशन जो है वो नल स्पेस में जा रही है और नल स्पेस में जाने का क्या मतलब है कि वो जो सारे के सारे थे ना वो वेक्टर समहाउ 0 पे चले गए। जब वो 0 पे चले गए जो इसके बाद आपके पास चीज बची है दैट इज ओनली 2 डायमेंशनल थिंग इज लेफ्ट। तो दोबारा वहां से थर्ड डायमेंशन को वापस लाना इज इम्पॉसिबल बिकॉज यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन कि वहां पे कौन कौन से वेक्टर्स थे जिससे आपने उसको कोलैप्स करवाया था। सो इंट्यूटिवली A inverse possible क्यों नहीं है, because there is no way of getting back whatever you have already lost because of the null space। लेकिन जो null space कहने का मतलब क्या है कि they are all the set of vectors जो कि somehow collapse हो गए हैं, या आप ये समझ लें कि उन्होंने अपनी identity somehow lose कर दी है, you can never get them back originally जहाँ से आप उसको चले थे, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि ये वाली जो चीज़ है, और जब आप ये कर रहे होते हैं तो हमेशा ये याद रखें कि जब आपके वेक्टर स्पेस की फॉर एग्जांपल अब देखें टोटल डायमेंशन कितनी हो सकती थी इस 3x3 वेक्टर की, 3 हो सकती थी ना, लेकिन क्योंकि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो आपके पास जो वेक्टर स्पेस आ रहा होगा या कॉलम स्पेस आ रहा होगा उसकी डायमेंशन 2 होगी और जो रिमेनिंग डायमेंशन है दैट इज गोइंग इनटू नल स्पेस। और इसका मतलब क्या बन रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स थे दे कैन स्पैन 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, थर्ड डायमेंशनल लूज हो गई है। अब मुझे इसी से कोई बताए कि फर्ज करें कि यही वाला जो है मेरे पास चेंज हो गया है, ए जो है अब मेरे पास ये हो गया है। देखें सॉल्व तो हम करके अभी देख लेंगे, वो तो हम एग्जांपल वो आपको एग्जांपल बहुत ढेरों ढेर मिल जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि थोड़ी सी जो ना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े उससे जो कि हमारा नॉर्मली होता है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जी देखें ए ये जी बोलें मैम। एक और बात है कि ये डिटर्मिनेंट से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंसी है। जी अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यस मैम, तो इसका मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट है ही है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि जब भी उसको रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में करेंगे ना उसमें से एक वेक्टर 0 हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स कि आप किसी एक को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज एक्चुअली ये हम आगे जाके ना अगेन डिटर्मिनेंट को भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि उसका इंट्यूशन क्या होती है, लेकिन फिलहाल जो है ना लेट मी जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग, ठीक है। इसमें से मैं इसको भी
लेट मी जस्ट रिमूव दिस। अच्छा, आप सपोज करें कि मेरे पास मैंने दो मैट्रिसेस बनी है, एक तो मैंने ए लिया और दूसरे को मैंने बी कह दिया। अब आप में से कोई सिर्फ इसको देख के मुझे बता सकता है, देखिए दोनों के केसेस में डिटर्मिनेंट 0 होंगे, मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज एक कॉलम जो है, एक में एक कॉलम 0 है, एक में दूसरा कॉलम, दो कॉलम 0 है। माई क्वेश्चन इज के कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि जो सब स्पेसेस स्पैन हो रहे होंगे या जो कॉलम स्पेसेस होंगे, ए के कॉलम स्पेस कितना डायमेंशनल होगा और बी का कॉलम स्पेस कितना डायमेंशनल होगा? हम ए का 1 डायमेंशनल और बी का 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब है कि ए के 2 डायमेंशन, जो ए के केस में 2 डायमेंशनल, अब देखें डिटर्मिनेंट तो दोनों में 0 है, लेकिन एक में डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, 2 डायमेंशन कोलैप्स हो रही है, सिर्फ एक बची हुई है, ठीक है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली दिस वन, जो कि आपके पास x की डायमेंशन है खाली, और बाकी जो वेक्टर्स थे ना y वाले और z वाले, वो सब 0 पे आके मैप हो गए, ठीक है। और लेकिन दूसरे के केस में क्या हो रहा है आपके पास कि यू हैव द सेम डिटर्मिनेंट अगेन 0 है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ z डायमेंशन जो है वो 0 पे जा रहा है, x और y जो है वो स्पैन हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस केस में क्या होगा कि आपके पास डायमेंशन ऑफ या कॉलम स्पेस जो है उसकी डायमेंशन 1 होगी और नल स्पेस की डायमेंशन 2 हो जाएगी, बिकॉज 2 डायमेंशन जो है वो 0 पे जाके कोलैप्स हो रहे हैं और 1 डायमेंशन जो है वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक दे रही है। ऑन द अदर हैंड इस केस में क्या हो जाएगा, कॉलम स्पेस की डायमेंशन 2 हो जाएगी और नल स्पेस की 3 हो जाएगी। मिला के जो डायमेंशन है ना, दे आर स्टिल 3, बिकॉज एट द मोस्ट इसकी 3 डायमेंशन ही हो सकती है अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 ही नॉन जीरो पिवोट हो सकते हैं ना, ये एलिमेंट जो 3 हो सकते हैं एट द मोस्ट। इसका मतलब ये 3 डायमेंशन को कर सकता है, ये हम बार बार पीछे भी करके आ गए, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 डायमेंशन को कर सकता है। बट व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हियर इज कि वो 3 डायमेंशन स्प्लिट हो जाती हैं बेस्ड अपॉन कि नल स्पेस और कॉलम स्पेसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आपके पास जो है टोटल डायमेंशन आर ऑलवेज 3, लेकिन अगर जब हम ये देख रहे थे ना कि हम जब ये कह रहे थे कि ये एक 2 डायमेंशन को स्पैन कर रहा है, तो इसका मतलब है हम क्या कह रहे थे कि वो 3rd डायमेंशन इज गोइंग टू नल स्पेस और 2 डायमेंशन जो है वो कॉलम स्पेस में है, बिकॉज हम कॉलम की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। और जब मैं ये कहूँ अगर कि सिर्फ 1 डायमेंशन को स्पैन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी 2 डायमेंशनल नल स्पेस में जा रही है या वो तमाम वेक्टर जो है वो समहाउ कोलैप्स होके 0 पे आ गए, ठीक है। अच्छा, जिस तरह नल स्पेस को हम डिफाइन करते हैं, इसी तरह हम लेफ्ट नल स्पेस को डिफाइन करते हैं, और लेफ्ट नल स्पेस जो है इसका जो कनेक्शन होता है वो रो स्पेस के साथ होता है, ठीक है। कि व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम ए ट्रांसपोज के साथ यही वाला फॉर्मूला लगाएं, देखिए ए ट्रांसपोज को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो और वो 0 पे लेके चला जाए तो उसको हम लेफ्ट नल स्पेस कहते हैं। ज़्यादातर हम नल स्पेस और कॉलम स्पेस की बात करेंगे इस कोर्स में जो है, तो फिलहाल हम इसको डेफिनेशन तक ही रहने देते हैं। अच्छा, नाउ कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, रैंक, ठीक है। रैंक क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस और रो स्पेस are the number of elements in the basis. Is it clear to everyone? थोड़ा सा सोचें कि ये जुमला जो है आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। The dimension of column space और column space of A और column space of A transpose, which is actually a row space of A, are the number of elements in the basis of column space or row space. Do you agree with it? Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज हमने कहा है ना कि डायमेंशन इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि उसको स्पैन कर रहे होते हैं। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि आपके पास कॉलम स्पेस को कॉलम वेक्टर्स कर रहे होते हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, रो को जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, द डायमेंशन, ओके, द डायमेंशन ऑफ रो और कॉलम स्पेस is called the rank of the matrix A, and it can be minimum of m and n. Again, this is something important. What does it mean? मैं ये कह रही हूँ, जो रैंक होता है मैम, जी जी, हम रिड्यूस एचेलॉन में करके जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो रैंक होता है मैम जी, नॉन जीरो रोज या नॉन जीरो कॉलम्स। और देखें यहाँ से जो है ना ये चीज़ हमें नजर आ रही है कि नॉन जीरो रोज है
या नॉन जीरो कॉलम्स हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है ना, मैं इस साइड से ले रही हूँ या इस साइड से, तो इसलिए जो है एक तो हम ये कहते हैं कि हम रोज को काउंट कर लें जो नॉन जीरो आपके पास आ रहे हैं या पिवोट के साथ आ रहे हैं, या कॉलम को काउंट कर लें। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब बन रहा है? इट कैन बी मिनिमम ऑफ एम एन एन। एम इज क्या? एम क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज है, रोज है, और एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो हु विल टेल मी कि इनमें से जो है वो व्हाट डज इट मीन बाय कि रैंक कैन बी मिनिमम ऑफ दीज टू? मैम मतलब कि जो रोज और कॉलम्स है ना, मतलब ए में अब रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं, और अगर इनको हम लोग सम करते हैं तो ये 6 आता है, और रैंक जो होना चाहिए वो हमेशा 6 से कम होना चाहिए ए के केस में। नहीं, मैं सम तो करने का कह ही नहीं रही, सम की तो बात ही नहीं हो रही है। आप तो सम कर रहे हैं ना। ओके, तो ठीक है, मैं तो ये कह रही हूँ। अच्छा चलिए, मुझे ना मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ, और फर्ज करें कि ए ये है और बी जो है ना वो ये वाला मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ दोनों में क्या है डिफरेंस है? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है। अब मैं जब इसका एचेलॉन फॉर्म ए को अगर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करती हूँ तो क्या मेरे पास आ सकता है? देखें आप, मेरे पास ये चीज आ सकती है एट द मोस्ट। यस मैम। ये तो नहीं हो सकता ना, तीनों के तीनों में तो 1 नहीं आ सकता किसी भी सूरत। ठीक है, अगर मैं इसको करती हूँ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तो ये क्या आ सकता है? 1 0 0 0 1 0। ठीक है, या मतलब इस तरह से आ सकता है। अब इन दोनों केसेस में आप देखें कि जो नंबर ऑफ पिवट्स हैं वो दोनों में 2 हैं। And what was 2? In this case, 2 was number of, देखें, in this case, m was 3 and n was 2. In this case, m was 2 and n was 3. लेकिन मिनिमम ऑफ m और n दोनों में क्या है? 2 है। सही 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 समझ ठीक गया। है, स्मॉलर जो है दोनों में से, और हमें नजर आ रहा है कि एट द मोस्ट आपके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं दे कैन बी इक्वल टू 2, नो मैटर कि मैं जब स्क्वायर है ना तो तब तो मसला ही नहीं है। जब स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, n कॉलम्स हैं, n ही रोज हैं, तो आपके पास n पिवट आ सकते हैं बिकॉज डायगोनल ऐसे बन रहा होता है। हम ये किस बात की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि वी टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर मेट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो उस केस में हमें नजर आ रहा है कि जब नो मैटर जो भी हो, एट द मोस्ट आपके पास इनमें से जो भी मिनिमम नंबर है उतने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स आ सकते हैं, विच मीन्स के रैंक कैन नॉट बी मोर देन द मिनिमम ऑफ वट एवर नंबर ऑफ कॉलम। इससे कम जरूर हो सकता है। ठीक है, कम कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मेरे पास जो है वो ये वाला भी 0 हो। ठीक है, इसका मतलब है कि अब इसका जो रैंक है, देखें मैक्सिमम रैंक जो है ए का कहां तक जा सकता था? 2 तक। लेकिन अगर ये भी 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में इसका रैंक जस्ट 1 बिकॉज एक पिवट एलिमेंट आ रहा है। सिमिलरली बी में भी मैक्सिमम रैंक 2 तक जा सकता था, लेकिन ये कि फर्ज करें कि ये अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये एट द मोस्ट 1 पे जा सकता है। तो उससे कम जरूर हो सकते हैं, बट एट द मोस्ट आपके पास रैंक कैन बी मिनिमम ऑफ m and n। अगेन दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो कि हम आगे करेंगे। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे पास इसके एग्जाम्पल करने का टाइम नहीं है, तो अब मैं ना आपको ऐसा करूंगी कि इसकी जो एग्जांपल, क्योंकि ये वाली एग्जांपल्स आपने डेफिनेटली अपने जो लीनियर अलजेब्रा का पहले कोर्सेज पढ़े होंगे ना उसमें की होंगी। ठीक है, अभी फिलहाल ज़्यादा टाइम हमारा कॉन्सेप्ट समझने में लग गया है। मैं ये स्लाइड्स जो है ना आपको जब नोट्स दूंगी तो आई विल एक्चुअली ऐड दी स्लाइड्स ऑल्सो। जो एक तो यही वाली स्लाइड है जो कि हम अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि डायमेंशन क्या है, रैंक क्या है, ये स्लाइड, एंड देन द अदर स्लाइड जो जिसमें एग्जांपल्स हैं। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्लास से पहले पूरी क्लास ने ये सारा कुछ किया हुआ हो। ठीक है, तो अगर कोई इशू है तो उस नेक्स्ट क्लास से पहले जो है ना आप मुझसे ईमेल करके पूछें। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट विद नॉर्म्स विच इज एंटायरली डिफरेंट, यानी नया टॉपिक है। ठीक है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जो है ये सारी एक दो एग्जाम्पल्स हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर जस्ट द वे टू सॉल्व।
ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है आई होप कि क्लियर हो गया आपको, ना भी हो तो आप दोबारा से ये लेक्चर सुन के करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन द थिंग इज के दीज एग्जांपल आर फॉर यू जस्ट टू अंडरस्टैंड के करना कैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मैं आपको ये कहती हूँ कि जी बेसिस निकाल के दिखाएं मुझे, ठीक है, और या ये कि आप जो है नल स्पेस का डायमेंशन बता के दिखाएं, या इस तरह की चीज़ें अगर पूछ ली जाती हैं तो यू शुड नो कि हाउ टू सॉल्व इट। और इसके अलावा जो है वो टन्स ऑफ एग्जांपल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट वी विल नॉट एक्चुअली डू द एग्जांपल्स, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। सो टुडे वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट बेसिस, ठीक है, कि बेसिस आर द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स व्हिच स्पैन अ वेक्टर स्पेस। वी टॉक्ड अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, कौन बताएगा जल्दी से, 1 मिनट जी। What are the dimensions? The dimensions are the number of elements required in the basis set, ठीक है। और उसके बाद हमने वेक्टर कॉलम स्पेस की बात की है, which is the linear combination of the span of columns of matrix। रो स्पेस की बात की है, which is the span of row of the matrix, और उसके रोज ऑफ द मैट्रिक्स। और उसके अलावा नल स्पेस की बात की है, विच इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट इज टेकिंग अ मैट्रिक्स टू 0, और उसको हमने थोड़ा सा इंट्यूशन पे देखने की कोशिश की है। और फिर हमने रैंक की बात की है कि डायमेंशन ऑफ रो एंड कॉलम स्पेस विच आर ऑलवेज इक्वल इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, और मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, आपकी अटेंडेंस लेती हूँ, और फिर ओके जी।